हाँ माँ, पैसों का इंतजाम करता हूँ एक दो दिन में। तुम परेशान ना हो जाएगा। भाई, यहाँ से जूस मिल जाएगा? एक गिलास जूस दे देना। जी जी सर, जूस देता हूँ आपको। ये लें सर, आप कहें तो पिला दूँ आपको। नहीं नहीं भाई, मैं खुद पी लूंगा। कितने हो गए भाई? आपके 20 रुपए हो गए हैं भाई। भाई ये गिलास जूस देना। ये लें भाई, 20 रुपए। भाई चुप करके रख लेना पैसे आप। भाई ये 500 का नोट है, ये 20 रुपए का नोट नहीं है। अच्छा अच्छा भाई, ये 500 का नोट है, 20 का नहीं है। मुझे लगा 20 का है। नहीं नहीं सर, ये 20 का नहीं है। अच्छा, ये कितने हैं भाई? जी सर, ये 20 रुपए हैं। चलो ठीक है भाई, ये 20 है तो मैं फिर जाता हूँ। तुम तो बिल्कुल पागल हो। कितना अच्छा था मौका पैसा कमाने का, तुमने पैसे लिए क्यों नहीं? मैडम, मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। अच्छा, अभी तुम फोन पर बात कर रहे थे तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तो अच्छा होता ना तुम पैसे रख लेते, तुम्हारा ऐसे काम हो जाता। नहीं मैडम, मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा का इलाज हराम के पैसों से हो। तुम ना बेवकूफ हो। मैंने तुम्हारे फायदे के लिए सोचा है, आगे तुम्हारी मर्जी। भाई ये गिलास जूस देना। जी मैडम, देता हूँ। भाई एक जूस देना। जी सर, आपको भी देता हूँ। भाई अगर आज फिर आपको ये पैसे देते तो प्लीज़ वो पैसे रख लेना। मैं आपकी भलाई के लिए ये बात कर रही हूँ। नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा फिर एक काम करो, अगर तुमने नहीं लेने तो मुझे दे देना वो। ये ले भाई। ये क्या, ये तो 3 नोट आ गए। भाई 1 मिनट रुके। भाई ये पैसों के साथ आपका एक नोट ज्यादा चिपक कर आ गया था। ये क्या सर, आप अंधे नहीं हो? नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। हम ये जगह जगह जाके पता करते हैं कि कौन आजकल ईमानदार है और कौन नहीं। और भाई दूसरी बात, हम एक एनजीओ भी चला रहे हैं। मैडम, आप भी इनके साथ हो? हाँ भाई, मैं इनके साथ हूँ और हम ऐसे ही लोगों का टेस्ट ले रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हम यहाँ लोगों का सोशल एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। हमने ये जानना है कि लोग ईमानदार हैं या नहीं, और हमें यहाँ पे कोई भी ईमानदार नहीं मिला। एक दो लालच देने के बाद लोग बेईमानी करने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि मैंने आपको इतनी लालच दी, लेकिन फिर भी आप अपनी बात पे पके रहे। और मैंने आपको पैसों का इतनी बार कहा कि आप रख लें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, जबकि आपकी मजबूरी थी। आपके पापा की इतनी तबीयत खराब थी, अगर आपकी जगह कोई और होता तो उसने फ़ौरन मेरी बात मान लेनी थी। जी मैडम। और दूसरी बात ये कि जब मैं यहाँ पे इंटर हुई हूँ तो मैंने आपकी बात सुनी। आप फ़ोन पे किसी के साथ बात कर रहे थे। आपके पापा की बहुत तबीयत ख़राब है, आप उस चीज़ की फ़िक्र ना करें। आपके पापा के इलाज का सारा खर्चा हमारी एनजीओ उठाएगी। सच मैडम? क्या सच में ऐसा होगा? जी भाई, आप टेंशन ना लें, आपके पापा के इलाज का सारा खर्चा हमारी एनजीओ उठाएगी। मैडम, सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान आपका कभी भी नहीं भूलूंगा।